बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेटे, आज का लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 1.1 का ये हमारा आखिरी लेक्चर है। इसमें एक तो पीसवाइज फंक्शन रहता है हमारा, आज हम लोग को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस को हाईलाइट किया था, जैसे कि एक क्वेश्चन था हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर 7 था कि जी ये वैल्यू बुक में दी गई है x² माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू -1। बेटा, बुक में ये वैल्यू दी गई है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने हल करवाया था उसकी वैल्यू मैंने आपको ये हल करवाई थी, x² प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x इज नॉट इक्वल टू -1। ये वैल्यू जो है ये गलत वैल्यू दी गई है बुक के अंदर। यहाँ पे गलती है, नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और इसका जो आंसर पीछे बुक में दिया गया है वो भी उसी वक्त मैच करता है जब यहाँ नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव लगा। तो बेटा, ये बुक में गलती है, मैंने गलत सॉल्व नहीं करवाया, ये आप इसको ठीक कर लीजिएगा, आपकी किताबों में गलती है। ये डिस्कस हो गया जी। एक पढ़ाते हुए मेरे से एक परसों गलती हुई कि क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने पार्ट नंबर बी नहीं करवाया, वो मुझे पता नहीं चला बेटा उसका। क्वेश्चन नंबर 6 कि when a stone falls from a height of 60 meter on the ground, the height h after x seconds is given by the formula h of x is equal to 40 minus 10x square। इसका b पार्ट था when does stone strikes the ground। तो इसमें आपसे मांगा गया है कि वक्त क्या होगा जब आगे पत्थर जमीन के साथ टकरा जाएगा। जाहिर सी बात है, जब स्टोन आके ग्राउंड के साथ लग गया तो उस वक्त उसकी बेटा जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब आपका पत्थर जमीन के साथ लग जाएगा तो उसकी हाइट 0 हो जाएगी। इम्प्लाइज ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 40 माइनस 10x स्क्वायर, यहाँ से 40 इक्वल आ गया 10x स्क्वायर। 10 डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और यहाँ से x इक्वल आ गया प्लस माइनस 2। x है टाइम, और टाइम ऐसी क्वांटिटी होता है जो कभी नेगेटिव नहीं होता। x इज टाइम एंड टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ से नेगेटिव वैल्यू हम खत्म कर देंगे तो x इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। इतने वक्त के बाद आगे पत्थर जो है वो बेटा जमीन के साथ लग जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया बेटे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। जी, अब हमने पढ़ना है कि वाइज फंक्शंस क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, फंक्शन
डिफाइन बाय टू रूल्स इज कॉल्ड, ये बेटा क्या कहलाएगा, पीस वाइज फंक्शन कहलाएगा। अगर एक फंक्शन को तारीफ किया जाए दो कवानीन के तहत, दो उसूलों के तहत, तो उसको हम कहेंगे पीस वाइज फंक्शन। मिसाल के तौर पे हमें एक फंक्शन f ऑफ x दिया गया है, इक्वल है वो x के इफ 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल टू, और दूसरी वैल्यू है 4 प्लस x इफ 2 लेस देन इक्वल x x लेस देन इक्वल 4, ऐसे लिखा है। अब आप देखें कि इस पीस वाइज फंक्शन के दो टुकड़े हैं। एक में जो फंक्शन f है वो इक्वल है x के, एक में फंक्शन f जो है वो इक्वल है x के। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है या 2 के इक्वल है, या x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। जब इनपुट वैल्यू 0 है, 2 है, या 0 और 2 के दरमियान में है, तो आउटपुट वैल्यू x है। जब इनपुट वैल्यू 2 के इक्वल है, यानी कि x 2 के इक्वल है, या x 4 के इक्वल है, या x 2 से ग्रेटर देन है और 4 से लेस देन है, तो इनपुट वैल्यू अगर 2 है, 4 है, या 2 और 4 के इन बिटवीन है, तो आपके पास उस वक्त इस फंक्शन की जो आउटपुट है वो 4 प्लस x आती। ऐसा फंक्शन जिसको दो टुकड़ों में तारीफ किया जाए, या दो से ज्यादा टुकड़े भी आ सकते हैं, 3 भी, 4 भी और इससे ज्यादा भी, ऐसे फंक्शंस को क्या बोला जाता है, पीस वाइज फंक्शन बोला जाता है। अब पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे मालूम की जाती है, ये अगला हमारा स्टेप है कि जो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है उसकी डोमेन कैसे पता करेंगे और रेंज कैसे पता करेंगे। पहले डोमेन को देखते हैं। डोमेन के बारे में आपके जहन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि डोमेन बुनियादी तौर पे इनपुट वैल्यू को बोला जाता है। मेरा बेटा यहाँ पे देखें, इनपुट वैल्यू इस फंक्शन की क्या है, x है। x की जो वैल्यूज होंगी वो डोमेन कहलाएंगी, और f ऑफ x की वैल्यू या आउटपुट वैल्यूज जो होंगी वो रेंज कहलाएंगी। अब इसकी डोमेन चेक करें। पहले क्या कहता है, x 0 के इक्वल है, रियल नंबर लाइन ड्रॉ करें, दरमियान में 0, इस जगह 1, इस जगह 2, इस जगह 3, इस जगह 4, और ये क्या पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। आउटपुट -1, -2 से कहां तक गया भाई, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब देखिए पहले वाले हिस्से में क्या कहा गया, x, उल्टा पढ़ लें इसको जरा, x ग्रेटर देन इक्वल 0, x 0 के इक्वल भी है और 0 से बड़ा भी है। तो बेटा 0 के इक्वल ये रहा रियल नंबर, ये 0 के इक्वल और इससे ग्रेटर, आगे को जाना है। फिर इस हिस्से को पढ़िएगा, x लेस देन इक्वल टू, x 2 के इक्वल भी है और उससे लेस भी। तो पहले डेफिनेशन के लिए जो पहला हिस्सा डिफाइन किया गया है, फर्स्ट पार्ट डिफाइन किया गया है, उसकी डोमेन 0 से लेके कहां तक आ रही है, 2 तक आ रही है। इसका मतलब है कि फर्स्ट पीस की जो डोमेन है वो 0 और 2 तक है। 0 भी शामिल है, लिहाजा क्लोज इंटरवल आएगा, 2 भी शामिल है, लिहाजा क्लोज इंटरवल आएगा।
क्लोज इंटरवल में होता है कि बाउंड्री वाले नंबर जो आखिर में अंत पे नंबर आ रहे होते हैं वो नंबर भी शामिल हैं और दरमियान वाले भी शामिल हैं। अब अगले हिस्से को देखिएगा, अगले पीस को देखिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है, x उल्टा पढ़ ले इसको, दरमियान से इस तरफ पढ़ ले, x ग्रेटर देन इक्वल टू, x 2 के इक्वल भी है और उससे बड़ा भी है, और इस हिस्से को उल्टा पढ़ ले, x लेस देन इक्वल 4, x 4 के इक्वल भी है और उससे छोटा भी है। अब इसको आगे लेके चलते हैं, x 2 के इक्वल भी है और इससे बड़ा भी है, x 4 के इक्वल भी है और इससे छोटा भी है। तो अगले पीस का सेकंड पीस की जो इनपुट आई वो 2 से लेके 4 तक आ। अब इन दोनों का क्या ले लें आप, यूनियन ले लें। अब जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे ये 2 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये एक्चुअल पहले हम 0 से शुरू हुए और 2 पे जाके ब्रेक लगी हमारी, फिर 2 से दोबारा सफर शुरू किया आगे को, तो 4 तक गए। तो टोटल हमारा जो डिस्टेंस आया, इनपुट वैल्यूज आई, वो कहां से कहां तक आई, 0 से लेके 4 तक। इन दोनों इंटरवल्स को जब हम लोग यूनाइट कर देंगे, कट कर देंगे, तो इसका इनपुट आएगा 0 से 4। ये आ गया कि इसकी डोमेन। अब गौर करनी है हम लोगों ने इसकी रेंज, क्योंकि इसकी इस डोमेन के लिए ये रेंज थी, इसकी इस डोमेन के लिए ये रेंज थी। अब हम इसकी रेंज के लिए टेबल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमें ये बात बड़ी हद तक क्लियर कर देगा कि इसकी आउटपुट वैल्यू क्या होगी। बिस्मिल्लाह करते हैं, इसकी आउटपुट चेक करते हैं। पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं x और पहले पीस का f ऑफ x इज इक्वल टू x। इसकी इनपुट स्टार्ट लेती है कहां से, 0 से। 0 एक बढ़ा दे 1, फिर एक और बढ़ा दे 2। क्या 2 से आगे जाया जा सकता है? नहीं, मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें रोक दिया गया है कि x जो है वो बेटे 2 के इक्वल है या 2 से लेस है, 2 से बढ़ नहीं सकता है पहले हिस्से की डोमेन के लिए। आउटपुट क्या होगा? जब यहां पर 0 लगेगा, 0 आ गया, x वाली जगह पे 1 लगेगा, 1 आ गया, 2 लगेगा, 2 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट रेंज कहां से स्टार्ट हुई, 0 से, कहां पे खत्म हुई, 2 पर। अब ये फर्स्ट पार्ट की रेंज। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट के लिए दोबारा से टेबल क्रिएट करते हैं। x आ गया और f ऑफ x आ गया। f ऑफ x का फार्मूला है 4 प्लस x। इसकी इनपुट कहां से कहां तक है, 2 से लेके 4 तक। 2 3 4, इससे आगे हमने नहीं बढ़ना है। ये x की जगह पे पुट कर देंगे ना, 4 प्लस 2 बिकम 6। ये यहां पे पुट करते हैं 4 प्लस 3, ये यहां पे पुट करते हैं 4 प्लस 4 8। तो सेकंड पार्ट रेंज जो है वो कहां से शुरू हुई, 6 से, बढ़ के कहां तक गई, 8 तक। फर्स्ट पार्ट की ये रेंज आ गई, सेकंड पार्ट की ये रेंज आ गई। तो टोटल रेंज ऑफ फंक्शन क्या हुई,
इन दोनों पार्ट्स की रेंज को यूनियन कर दो, 2 से पहले 6 तक और फिर 6 से 8, इन दोनों को ये बता दें। ठीक है, अब आप कहेंगे इसको 0 से 8 नहीं लिख सकते, हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि पहले 0 से ब्रेक लगी है जाके 2 पर, 2 के बाद अगले नंबर नहीं आए, फिर दोबारा अगला जो स्टार्टअप शुरू हुआ है वो 6 से स्टार्ट शुरू हुआ, इसलिए ये दोनों इकट्ठे होके एक इंटरवल नहीं बन सकता। ये पहला हिस्सा है, फिर ब्रेक आती है बीच में, फंक्शन टूटता है, उसके बाद फिर यहाँ से ग्रूम करना शुरू करता है। अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें तो इसका ग्राफ हमारे लिए एक बहुत बेहतर विजुअल टेक्निक साबित होगा, जिसके तहत हमें इसकी डोमेन और रेंज समझने में काफी मदद हासिल होगी। जैसे कि आप इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस, दरमियान में 0 बेटे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ऊपर को बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पहले पीस की लिए आ जाइए, पहले पीस की जो डोमेन थी वो 0 से 2 तक थी, 0 पे फंक्शन p 0 है, ये वाला पॉइंट ऑरिजिन आ गया, x p 0 y p 0, 1 पे 1 है, x पे 1 y पे 1, ये पॉइंट आ गया, फिर 2 पे 2, x एक्सिस पे 2 y एक्सिस पे 2, ये आपका पहले हिस्से का ग्राफ। इसकी इनपुट 0 1 2 तक है और आउटपुट ऊपर देखते जाएं 0 1 और 2 तक। इसका मतलब है इसकी डोमेन पहले पार्ट की 0 से 2 तक है और आउटपुट भी 0 से 2 तक है। अब अगले हिस्से क्या, इसकी इनपुट 2 से 4 तक थी और आउटपुट 6 से 8 तक है। ग्राफ में ये ग्राफ अब अगला 2 पे, ये देखिए 2 पे वैल्यू 6 है, 6 भी लीजिए ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे 6 है, 3 पे 7 है, 4 पे 8। ये सेकंड फंक्शन का जो सेकंड पीस है उसका ग्राफ ड्रॉ हो। पहला पीस था ग्राफ किसका, f of x is equal to x when 0 less than equal x less than equal to, और ये ग्राफ था f of x is equal to 4 plus x when 2 less than equal x x less than equal 4। तो पीस वाइज फंक्शन वो फंक्शन होता है जो 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में डिफाइन किया गया हो, उसका ग्राफ भी ऐसे पीस के अंदर ही बनता है, टुकड़ों के अंदर ही बनता है। उसकी डोमेन के भी दोनों इंटरवल्स लेके यूनियन करना होता है और रेंज के भी इंटरवल्स लेके यूनियन करना होता है। अल्लाह बख्शे, अल्लाह करवट जन्नत नसीब करे मरहूम सदीक साहब को। उन्होंने एक दिन बैठे हुए, मैं और सदीक साहब अकेडमी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़ा इसका एक शॉर्टकट मेथड बताया था पीस वाइज फंक्शन के लिए। तो वो देखते हैं कि सर ने इसके लिए कैसे कहा था। उन्होंने कहा था कि आप दोनों पीस अलग कर लें और उनकी एक्सट्रीम जो बाउंड्री वैल्यूज हैं आपके पास डोमेन वो पुट कर, उससे जो आउटपुट आएंगे वो उसकी रेंज की इंतहाई वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे कि ये पहला फंक्शन था x, पहला पीस था when 0 less than x x less than equal to 4 plus x when 2 less than equal x x less than equal 4। पहले पीस की देखो सबसे इंटरवल की छोटी वैल्यू क्या है, 0। ये पहले में लगाते हो f of 0 और ये आप इसकी अगली इस इंटरवल की आखिरी सबसे बड़ी वैल्यूज देखो
एफ ऑफ 2, आउटपुट क्या आया 0 तो पहले पीस की जो रेंज होगी वो 0 से 2 का इंटरवल है। अब अगले पीस पे आ, इसकी इनपुट कहाँ है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2 पुट कर दो। अब सेकंड पीस पे, ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड पीस की देखो बात, एफ ऑफ 4 + 2 = 6। अब इसकी सबसे बड़ी वैल्यूज देख लो 4 है, एफ ऑफ 4 + 4 = 8। अब इसकी आउटपुट देखो क्या है 6 और 8, सेकंड पीस की आउटपुट आ गई 6 और 8। इन दोनों आउटपुट्स को यूनियन कर दो, आपकी टोटल रेंज ऑफ फंक्शन आ जाएगी 0 से 2 और 6 से 8। ये बेटा आपके पास पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन, इसकी डोमेन, रेंज और इसका ग्राफ डिस्कस हो गया। अब हम इसके जो सवाल आप छोड़ चुके थे, जिनको अब तक हमने डिस्कस नहीं किया था, उसकी तरफ चलते हैं। जी, हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 को डिस्कस नहीं किया। एफ ऑफ एक्स = एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास है इसमें x - 3 mod एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए। एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन कैसे किया जाता है, शायद आपके ज़हन में हो, कोई भी अगर a की एब्सोल्यूट वैल्यू है तो उसके दो पीस होते हैं, एक है a और एक है नेगेटिव a। a होगा जब a > 0 होगा और नेगेटिव a होगा जब a < 0। एब्सोल्यूट फंक्शन बुनियादी तौर पे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी सूरत में नेगेटिव नहीं हो सकते। जैसे कि आप लोग देखिए कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। और जहां तक मुझे फिजिकल क्वांटिटीज में याद पड़ता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैथ्स भी शायद नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऐसी क्वांटिटीज जो नेगेटिव नहीं होती हैं उनको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज कहते हैं, मुतलक वैल्यू कहते हैं, वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। अब देखिए कि a mod, अब आप कहेंगे कि अगर इसमें बदलाव नहीं आता तो यहाँ हमें बदलाव नजर आ रहा है। आप गलत कह रहे हैं, नहीं बेटे, ये a पॉजिटिव है। कब? जब इनपुट वैल्यू a की 0 है या 0 से ग्रेटर, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। ये खुद पॉजिटिव है और इसका इनपुट भी पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। और नेगेटिव a है जब a < 0 है, ये इनपुट है। जब a 0 से छोटा है, जब भी 0 से छोटे नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं तो उससे हमारी मुराद हमेशा नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जब इनपुट नेगेटिव है, ये टोटल आउटपुट भी ये बाहर नेगेटिव आ गया, इनपुट भी नेगेटिव है, एक नेगेटिव इसके बाहर आ गया, दो नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो इसका मतलब है पहले पीस की इनपुट भी पॉजिटिव हो, सॉरी मैं गलत बोल गया, पहले पीस की आउटपुट भी पॉजिटिव होगी और दूसरे पीस की भी आउटपुट पॉजिटिव होगी। इस तरह ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, किसी सूरत में ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इस डेफिनेशन को इस वैल्यू के ऊपर अप्लाई करो। यहाँ पर a है, यहाँ पर है x - 3, तो हम क्या करते हैं कि x - 3 को पॉजिटिव रखते हैं। अगर a की जगह पे x - 3 आ गया, अगर a > 0 था
यहां पर a को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल 0, और यही a जिसका मॉड है वो नेगेटिव है, जहां किसका मॉड है? x माइनस थ्री का, ये नेगेटिव हो गया। कब? जब जिसका मॉड हो वो वैल्यू a से लेस देन 0 हो गया। अब x माइनस थ्री लेस देन 0। अच्छा, अब इसको अगले हिस्से में लिखते हैं। x माइनस थ्री, ये 3 परे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल 3, नेगेटिव x माइनस थ्री इफ ये 3 परे x लेस देन। अब हमसे इसकी डोमेन पूछी गई है और इसकी रेंज पूछी गई है। अब हमने इसकी डोमेन बतानी है और इसकी रेंज बतानी है, इसकी इनपुट बतानी है और इसकी आउटपुट बतानी है। अब देखिए, पहले मैं यहां से पढ़ना शुरू करता हूं। x लेस है 3 से, x की वैल्यू 3 से छोटी है, रियल नंबर लाइन 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, -1 -2 अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। x लेस देन 3 है, 3 से छोटा है, यानी कि 3 शामिल नहीं है। 3 को मैं ब्रेक कर लेता हूं। कहीं वीडियो पॉज हो गई थी, मुझे पता नहीं चला। अच्छा, जहां से एंड हुई वहां से दोबारा देखते हैं। हम पढ़ रहे थे डोमेन्स की, f ऑफ x माइनस 3 मॉड, तो इसके हिस्से किए थे x माइनस 3 पॉजिटिव अगर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 3 होगा, और x माइनस 3 नेगेटिव अगर x जो है वो लेस देन 3 होगा। तो बेटा इसमें हम लोग देख रहे थे कि पहला ये हिस्सा क्या कहता है, x 3 के x जो है वो इस हिस्से को देख लेते हैं, x लेस देन 3 0 1 2 3। यहाँ से मैं काट देता हूँ इसे, 3 से छोटा ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। दूसरा हिस्सा कहता है कि x जो है वो 3 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो यहाँ हम इसको फिल कर देते हैं और ये चलते हुए कहाँ तक जाएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो डोमेन हमें इसकी समझ आई कि कहाँ से कहाँ तक है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी रियल नंबर लाइन। और रेंज का मॉड फंक्शन में मसला ही कोई नहीं होता, मॉड ने कभी नेगेटिव तो होना ही नहीं होता, मॉड हमेशा रहता है पॉजिटिव। और इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है कि जब x 3 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पुट करके देखो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0, और बाकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव। यहाँ पे क्योंकि 0 शामिल होगा, क्योंकि इसका इनपुट 3 जब यहाँ पे पुट किया है, 3 माइनस 3 जिसने इसको 0 किया वो शामिल था डोमेन के अंदर, तो इसका आउटपुट भी रेंज के अंदर शामिल होगा। 0 से लेके ये कहाँ तक गया? भी पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये बेटा इसकी आ गई आपके पास डोमेन। उसके बाद हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। पार्ट नंबर 6 है g ऑफ x 6x प्लस 7 x लेस देन इक्वल -2 और 4 माइनस 3x -2 लेस देन x, या इसको ऐसे लिखते हैं x ग्रेटर देन नेगेटिव। अब आप इसकी डोमेन का अंदाजा लगाएं, 0 1 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 -2 से नेगेटिव। इस वाले हिस्से को चेक करें पहले, x ग्रेटर देन नेगेटिव, x की वैल्यू -2 नहीं है लेकिन -2 से ग्रेटर होते 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 कहाँ तक जाएगी? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और पहला हिस्सा कहता है x जो है वो -2 के इक्वल भी है और उससे छोटा है, तो यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी तक आ गया और यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो टोटल डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया। शायद मैं एक जगह पे गलत बोल गया था बीच में। पहले इस वाले हिस्से को चेक कर, x -2 के इक्वल नहीं है और उससे ग्रेटर है, होते होते पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आया। इस वाले हिस्से को बाद में देखें, x जो है वो -2 के इक्वल है, इसको फिल कर लेते हैं, और उससे छोटा है, लेस होते होते नेगेटिव इन्फिनिटी
तक है। तो टोटल इंटरवल आपके पास क्या बन गया, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। आउटपुट के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसके दोनों हिस्सों की जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं इनपुट की वो लगा दे तो आउटपुट की एक्सट्रीम वैल्यूज आती है। रेंज के लिए फर्स्ट पीस कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे सेकंड पीस कर लेते हैं। फर्स्ट पीस के लिए ये वाला हिस्सा देखें, x जो है वो लेस देन इक्वल है नेगेटिव, इसकी नेगेटिव इन्फिनिटी है पहली वैल्यू, नेगेटिव इन्फिनिटी पुट कर दें। जब यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये सारे का सारा नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा और इसके बाद इसकी एक्सट्रीम वैल्यू नेगेटिव 2 पुट करते हैं तो f ऑफ नेगेटिव 2, जब ये नेगेटिव 2 इस जगह लग जाएगा तो ये नेगेटिव 12 प्लस 7 जो है ये हो जाएगा नेगेटिव 5। अब सेकंड पीस के लिए आ जाए, इसकी इनपुट जो है वो x जो है वो ग्रेटर देन नेगेटिव 2 है। नेगेटिव 2 से लेके ये जहां तक जाता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो पहले नेगेटिव 2 लगाएं, f ऑफ नेगेटिव 2 4 माइनस 3 इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 4 प्लस 6 जो है ये बन गया 10 और ये जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। f ऑफ पॉजिटिव इन्फिनिटी 4 माइनस 3 इंटू पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव ज़रूर पॉजिटिव, नेगेटिव 3 इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हो गए 3, 4 माइनस इन्फिनिटी जो है माइनस इन्फिनिटी। तो इसका जो पहला हिस्सा बना वो नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव 5 और दूसरा बना ये नेगेटिव इन्फिनिटी से 10। छोटी वैल्यू पहले लिखी। अब देखें कि ये और ये इन इंटरवल्स का हमने करना है यूनियन। रियल नंबर लाइन पे आते हैं इसको समझने के लिए। रियल नंबर लाइन आ गई, पहला है नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव 5 और अगला है नेगेटिव इन्फिनिटी से 10। नेगेटिव 5 आगे बढ़ते बढ़ते ये 10 का। अब आप देखेंगे जो पहला पीस था हमारे पास आउटपुट का वो ये वाला और दूसरा पीस यहां से यहां तक। अब आप देखें कि ये वाला जो इंटरवल है ये इस इंटरवल पे ओवरलैप कर रहा है। इंटरवल बुनियादी तौर पे सेट्स ही होते हैं और सेट्स के अंदर आप वैल्यूज को रिपीट नहीं कर सकते, रेपिटेशन लॉ नहीं। जब इन दोनों इंटरवल को आप यूनियन करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगी, रेंज आएगी, वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव 10 तक आएगी। क्योंकि ये हिस्सा इस इंटरवल के अंदर कवर होगा। अगला जो है सातवां वो पार्ट आप खुद कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ो-ओ-मान में रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़ो-ओ-मान में रखे अपनी।